सर एक ऐसा सवाल जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा बराबर पूछा भी जाता है और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है जानना। सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में बेस्ट रिटर्न्स के लिए हमें कब तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, यानी म्यूचुअल फंड कितने दिनों में बेस्ट रिटर्न्स देने लगता है। आज इस कन्फ्यूज़न के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं और पूछते भी रहते हैं। दूसरी बात, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है या फ़ंड की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है या किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हम स्टॉक की बात करेंगे और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अगर हम एफडी आरडी की बात करें या कोई और भी अदर इन्वेस्टमेंट जहाँ पर एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि भाई इतने दिनों तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे बहुत एलआईसी वगैरह में भी इस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट ही समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे एफडी में देख लीजिए तो वहाँ पर फिक्स होता है कि भाई आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको 6%, 7%, 8%, 10% जो भी मिलना रहेगा एक फिक्स रिटर्न्स मिलेगा। तो इसलिए हम एफडी आरडी पे बात ही नहीं करेंगे। अब बात आती है म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में। देखिए जब कोई पेड़ भी हम लगाते हैं तो वहाँ पर एक उम्मीद, एक आस रहती है और पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं गांव के, उन्हें ये चीज़ बहुत हद तक के अंदाज़ा रहता है कि भाई इस चीज़ का पेड़ है, ये कितने दिनों में फल देने लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, उसके बाद मैं रीज़न के ऊपर बात करूँगा कि यहाँ पर रिटर्न्स की गारंटी की अगर बात की जाए, अगर कोई बंदा ये कहता है कि 6 महीने तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने लगेंगे, या फिर आपको कोई इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में आप साल भर के बाद बेस्ट रिटर्न्स कमा सकते हो, तो मेरे ख्याल से श्योर 100% वो गलत है। क्योंकि कई मरतबा ऐसे पास्ट में रिकॉर्ड्स मिलते हैं जब सालों साल, 6 महीने नहीं, सालों साल तक के, 1.5 साल, 2 साल तक के ऐसा टाइम पीरियड गुजरा है जिसमें म्यूचुअल फंड रिटर्न्स दिए ही नहीं हैं, माइनस में चले गए हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको साल 2017-18 को मैं लेना चाहूँगा। 17-18 ऐसा कुछ साल है। इन सालों में जब आप देखेंगे 18 में लगभग कि वहाँ पर रिटर्न्स दिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के पैसे पूरे साल भर में माइनस में चले गए। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या साल भर में अगर जो बंदा ये कहता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलने लगेंगे 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, उनको क्या समझाएंगे इस बात पे और उनका क्या जवाब होगा इस बात का। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि ये किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जहाँ तक फ़ंड के ऊपर डिपेंड करने की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि ये फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करने की बात है, कैटेगरी बोले तो मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इसके ऊपर कुछ हद तक के हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ इंडेक्सेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत लंबे समय तक के मतलब रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं। अब इंडेक्स में रिटर्न्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। इस बात को बराबर आप जान रहे हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान कर चलिए कभी लार्ज कैप में बहुत भारी गिरावट होती है, होती रह गई, जबकि स्टेबल मानी जाती है। लेकिन बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि लार्ज कैप में गिरावट हो जाती है, स्मॉल कैप में गिरावट नहीं होती है। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होंगे वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होंगे उनके भी परफॉर्म बहुत ही अच्छे होंगे। सेम यही चीज़ें आप स्मॉल कैप पे भी लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज कैप में बहुत दिन तक के उसके स्टॉक्स, पूरा लार्ज कैप इंडेक्स, उसकी कंडीशन अगर अच्छी नहीं रही है तो अच्छा रिटर्न्स नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर अगर क्लियरली बोला जाए तो मेरे ख्याल से फ़ंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है और ना तो ज़्यादा कैटेगरी के ऊपर, कुछ हद तक के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो ये डिपेंड करता है वो मार्केट कंडीशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या रहती हैं। एक बात तो तय है कि जो जिस कैटेगरी का फ़ंड होगा
उस फंड का रिटर्न उसी हिसाब किताब से होगा और उसी हिसाब किताब से आपको उसको बेस्ट भी मानना पड़ेगा। जैसे आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर 10% से ऊपर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि बेस्ट रिटर्न्स है। और एक्चुअली देखा जाए तो बेस्ट रिटर्न्स का डेफिनेशन ये भी नहीं है। बेस्ट रिटर्न्स का डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं जहाँ तक बेस्ट रिटर्न्स मानता हूँ और हकीकत मानों में जिसे म्यूचुअल फंड में बेस्ट रिटर्न्स माना जाता है वो ये है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क्स के इतना अगर रिटर्न्स दे रहा है तो वो बेस्ट रिटर्न्स है। अब देखिए, बेंचमार्क अगर 10% का रिटर्न्स दिया है, आपका फंड अगर 11% का रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब है वो बेस्ट रिटर्न्स दे रहा है। अब कुछ फंड ऐसे होते हैं जो बेंचमार्क से बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा फंड हुआ, एक तरह से आप इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन फाइनली जो जिस कैटेगरी का फंड है उसके कैटेगरी के हिसाब से उसके रिटर्न्स को बेस्ट मानना पड़ेगा। जैसे लार्ज कैप में मैंने आपको कहा है कि 10 से 11%, 12% के रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल ही बेस्ट है। स्मॉल कैप में ज़्यादातर देखा ये जाता है कि भाई 15% के आसपास में रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर इससे कम होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए कि भाई वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर बेंचमार्क को बीट करते हुए ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में और उनसे बहुत अच्छा खासा मतलब बेस्ट रिटर्न्स भी देते हैं अपने बेंचमार्क से। इसीलिए उनका अल्फ़ा रेशियो बहुत ही हाई होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, ऐसा भी अल्फ़ा रेशियो होता है। और अल्फ़ा रेशियो का मतलब ही ये होता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा उठकर रिटर्न्स दे रहा है। अब यहाँ तक कि अगर वीडियो में आप पहुँच चुके हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैटेगरी और फंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि फिर हमें कितने दिनों तक, कुछ तो एक पैरामीटर होगा जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि फिर भी अगर हम मान कर चले तो कितने दिन तक मानना चाहिए। तो सर मेरे ख्याल से आपको जो लॉन्ग ड्यूरेशन कहते हैं ना, वही चीज़ आपको लेकर चलना चाहिए। मतलब म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी में भी ख़ास तौर से मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरह के जो फंड्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको कम से कम 5 ईयर्स के लिए इंतज़ार करना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक कमेंट मेरे पास आया था कि मैं 1 लाख रुपये, उन्होंने शायद बोला हुआ था कि मैं 1 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने उनको कह दिया कि भाई इक्विटी मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर उनको मैं ये कह देता कि ठीक है आप आ जाइए इस भरोसे पर कि मार्केट अभी ठीक कंडीशन में है, तो फिलहाल के मार्केट कंडीशन की वजह से उन्हें ऐसा मैं तो बोल देता। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद क्या पता कुछ वहाँ पर मिस हैपनिंग हो जाती, कुछ गिरावट, भारी गिरावट का सामना करना पड़ जाता है, और जबकि उन्हें ज़रूरत है 1 साल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बीच में 1 आध साल में अगर कुछ गिरावट वगैरह भी हो जाती है, भारी वाली भी गिरावट हो जाती है, फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक लंबा समय रहता है कि आपका जो फंड है वो उसे मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास सर समय ही नहीं है तो फिर कैसे हम इस बात के एक्सपेक्ट करें कि वो रिटर्न्स वापस आ जाएंगे आपके और वो आपके मैनेज हो जाएंगे जो नुकसान में गए थे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना है तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि 3 इयर्स, बिल्कुल ज़ीरो अगर टाइम पीरियड लेकर चलना है तो 3 इयर्स, और कुछ ना कुछ अगर आप चाहते हैं कि टाइम दे तो 5 इयर्स प्लस, इतने टाइम पीरियड के लिए आपको आना चाहिए। इससे कम के लिए तो आप कसम खा लीजिए, वादे कस्में रस्में जो भी करना है कर लीजिए कि इससे कम टाइम के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। अगर डेट की बात की जाए तो फिर बात ही चेंज हो जाती है, वहाँ पर सारा मामला चेंज हो जाता है, क्योंकि डेट में आप 1 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी, 1 नाइट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ओवरनाइट फंड वगैरह होते हैं तो उसकी बात ही मैं नहीं करूँगा, वहाँ पे अलग सीन है, वहाँ पर पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो अलग जगह पे लगाए जाते हैं। बट स्टॉक इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग जगहों पे पैसे लगाए जाते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए टैक्सेशन वगैरह में भी फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैं आपको कहना चाह रहा था वो सारी बातें मैं आपको कह चुका हूँ। वीडियो यहाँ तक काफ़ी है मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।